आप नीट क्वालिफाइड हैं तो सरकारी कॉलेज में सीट कैसे मिलेगी। सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो आपके पास कौन कौन से विकल्प होते हैं, या फिर अगर सरकारी कॉलेज से चूक गए तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कैसे मिलेगी, जानेंगे इस बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट को। बेसिकली ये एक अवेयरनेस वीडियो है, क्योंकि हर रोज हमारे पास सैकड़ों फोन कॉल और व्हाट्सएप ऐसे आते हैं जहां पे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें सरकारी सीट मिलेगी, अगर मिलेगी तो वो कैसे मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और उनकी इसी कंफ्यूजन का फ़ायदा उठा के कई बार कुछ लोगों के साथ धोखा भी हो जाता है। सीट तो नहीं मिलती, पैसे चले जाते हैं, 1 साल का कीमती समय बर्बाद हो जाता है। तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। सरकारी कॉलेज में सीट लेना हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं। सबसे पहला विकल्प है सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। क्या है ये सेंट्रल काउंसलिंग? मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इसे कंडक्ट कराती है। काउंसलिंग की यह प्रक्रिया ऑनलाइन है। वेबसाइट है mcc.nic.in। यहाँ पे कौन कौन सी सीटें आपको मिलती हैं वह भी जान लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन होता है 15% ऑल इंडिया कोटा का। यहाँ पे देश भर में जितने भी राज्य हैं, यहाँ जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी 15% MBBS और BDS की सीट उपलब्ध होती है, जो कि डोमिसाइल फ्री होती है, यानी कि देश के सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पे बराबर का अधिकार रखते हैं। जो मेजर रिजर्वेशंस हैं वो यहाँ मिलते हैं EWS, OBC, SC और ST। इसके अलावा इन सभी कैटेगरीज में 5% सीटें PWD के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षित होती हैं। 15% गवर्नमेंट सीट के अलावा यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी सीट होती हैं, जैसे कि एम्स के जितने कॉलेजेस हैं इनकी 100% सीट होती है, BHU की 100% सीट होती है, जिपमर के जो 2 कैंपस हैं इनकी ओपन सीट्स होती हैं, AMU की ओपन सीट होती है, ESIC कोटे के जो कॉलेजेस हैं इनकी 15% सीट ऑल इंडिया कोटे में होती है, और जामिया का जो BDS कॉलेज है इनकी ओपन सीट यहाँ पर होती हैं। कट ऑफ की अगर बात की जाए तो कट ऑफ लास्ट ईयर में जो लास्ट राउंड की रही थी वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब अगर आप इस रैंक के आसपास आते हैं तब तो आपको सीट मिल जाएगी। अगर इस क्लोजिंग रैंक से आपकी दूरी बहुत ज़्यादा है तब ऑल इंडिया कोटा से आपको सीट मिलने की संभावना नहीं होती। कई बार हमारे मन में एक ख्याल आता है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट चले जाएं या एक्सट्रीम साउथ में कोई कॉलेज मिल जाए जो कि आपको अधिक रैंक पर भी मिलता हुआ दिखाई दे, तो आपको बता दूं नागालैंड का कॉलेज जिसकी फीस 3 लाख रुपए है, या एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज महात्मा गांधी वर्धा जिसकी फीस लगभग 4 लाख रुपए प्रति वर्ष है, इन सबको इंक्लूड करके जो फाइनल कट ऑफ है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस साल अगर सीटें बढ़ती हैं तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ है वो थोड़ी लो जा सकती है। कितनी लो जाएगी? मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर इसके आसपास रैंक है तब तो आपको काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना है, अगर नहीं है तो फिर यहां पे आपको मिलता है आपका दूसरा ऑप्शन। क्या है ये? 85% गवर्नमेंट सीट्स ऑफ स्टेट कोटा। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पे जो सरकारी सीट्स हैं इनमें से 15% सीट चली गई थी ऑल इंडिया कोटा में। बची हुई 85% सीट के लिए आप फाइट कर सकते हैं। अगर मेरिट मैच होती है तब आपको सीट मिलेगी, नहीं मैच होती है तो सीट नहीं मिलेगी। अलग अलग स्टेट के जो कट ऑफ हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर और दूसरे यूट्यूब वीडियोस में मौजूद हैं, तो उनको कंफर्म करके आप ये जान सकते हैं कि आपकी एडमिशन की पॉसिबिलिटी कितनी है। अगर आपको ऑल इंडिया कोटे से सीट नहीं मिलती है, स्टेट कोटे में भी आप सेफ नहीं हैं, तब मन में ख्याल आता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का। लेकिन इसके लिए भी आपको बता दूं, अगर आपके स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तब आप उनके लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे राज्य की सेमी गवर्नमेंट सीट पे दावेदारी नहीं कर सकते। आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस का विकल्प होगा जो दूसरे ओपन स्टेट हैं, जो अपने यहाँ बाहरी राज्य के छात्रों को अलाउ करते हैं, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सरकारी सीट की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। क्या ध्यान रखना है आपको? वर्तमान में देश भर में प्राइवेट सरकारी जितने भी कॉलेजेस हैं सब पे जो एडमिशन है वो प्योरली मेरिट बेस्ड है। मेरिट लिस्ट आती है, एडमिशन लिस्ट आती है, तो किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। अगर रैंक मैच कर रही है तो ऑल इंडिया कोटे या फिर स्टेट कोटे से सीट लेंगे, अदरवाइज कोई भी तीसरा विकल्प नहीं है। हो सकता है कोई आपसे सेंट्रल पूल कोटा की बात करे, हो सकता है कोई आपसे MP MLA या सांसद कोटा की बात करे, राज्यपाल कोटा की बात करे। ऐसा कोई भी कोटा अब एग्जिस्ट नहीं करता है। यूट्यूब पे कुछ वीडियोज ऐसे हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि आप मॉपअप राउंड में किसी दूसरे राज्य में जाकर सरकारी
वाली सीट के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं और वहां कम स्कोर पर भी सीट मिलती है, तो ये दावा पूर्णतः गलत है, ये जानकारी सही नहीं है। मैंने जो आपको बताया यही फैक्ट है। ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा रैंक मैच करेगा तो ही आपका एडमिशन होगा। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नीट काउंसलिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट, कट ऑफ डिटेल्स, फीस डिटेल्स लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता रहता हूं। ऑल इंडिया कोटे के लिए या फिर स्टेट कोटे के लिए कंप्लीट चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध भी कराता हूं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।